नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम मीरा भाईंदर शहर के एक ऐसे मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कि इन दिनों काफ़ी गंभीर बना हुआ है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में हज़ारों ऐसी बिल्डिंगें हैं जो 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी हैं और उनका रीडेवलपमेंट करना अभी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रीडेवलपमेंट करने से पहले उन इमारतों के ज़मीन का डीम कन्वेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डीम कन्वेंस कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, 79A प्रक्रिया क्या होती है, 7/12 उतारा क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी लोगों को नहीं होती और इसकी वजह से डीम कन्वेंस नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने एक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया। यह मार्गदर्शन शिविर अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में किया गया था, जहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के सभी अधिकारी, साथ ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सभी अधिकारी और तहसील विभाग के भी सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मीरा भाईंदर शहर के नागरिक भी आए थे और उन्हें यह मार्गदर्शन किया गया कि डीम कन्वेंस कैसे किया जाता है, 79 ये प्रक्रिया कैसी होती है और 7/12 उतारा और प्रॉपर्टी कार्ड पर सोसाइटी का नाम कैसे चढ़ाया जाता है। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जनता को यह भी आश्वासन दिया है कि ये जो प्रक्रिया है उसके लिए आपको कहीं भी किसी भी दलाल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सारी प्रक्रिया मुफ्त में की जाएगी और उसका पूरा खर्चा प्रताप सरनाईक द्वारा उठाया जाएगा, ऐसा एक आश्वासन दिया है। इस मौके पर हमने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से प्रतिक्रिया ली है, आइए सुनते हैं। देखिए, महायुति सरकार है, राज्य में बहुत अच्छा काम महायुति की सरकार कर रही है। उसके माध्यम से जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ पे लोगों के काम करने के लिए ये ऐसी कामें होनी चाहिए, ऐसी जो लोगों के विधायक काम है वो होने चाहिए, ऐसे लोगों का कहना है और उस माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पिछले महीने मैंने यही धोखादायक और जो डीम कन्वेंस जिन सोसाइटी का नहीं है उनके लिए मैंने एक ऐसे ही दरबार का आयोजन किया था। बहुत सब बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको सराहना भी की थी, लोग आए थे, अपने अपने काम लेके आए थे, बहुत सारे लोगों के काम भी वहाँ पे हो गए। आज भी हमने लोगों को बुलाया लोगों के काम कराने के लिए और एक घोषणा भी शिवसेना के माध्यम से हमने की है कि जो भी धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इमारतें में रहने वाले लोग हैं बेचारे, हर एक फ्लैट के पीछे 6-6, 7-7 हज़ार की जो फ़ी देनी पड़ती थी वो अभी देनी नहीं पड़ेगी। हमने हमारी एक टीम निर्माण की है, बहुत सारे बड़े बड़े वकील वहाँ पे हमने लिए हैं ताकि डीम कन्वेंस के डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी हमारे पास लेके आए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देने चाहिए, तो उसके बाद में डीम कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी शिवसेना के माध्यम से मुफ्त में की जाएगी ताकि लोगों को वो तकलीफ नहीं होगी। और भविष्य में मीरा भाईंदर शहर को राज्य शासन के माध्यम से, क्योंकि नगर विकास खाता जो है वो भी एकनाथ शिंदे साहब के पास है, तो मीरा भाईंदर शहर के धोखादायक जर्जर इमारतों को एडिशनल FSI मिलेगा और उनका जीवन जो है वो अच्छी तरह से करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। देखिए, पालघर में गणेश नाइक साहब पालक मंत्री है, वहाँ पे जाके मैंने भी जनता दरबार किया था, लोगों के काम किए थे, लोग खुश है। वसई विरार वहाँ पे भी मैंने जनता दरबार किया था, वहाँ के लोगों के काम किए। ऐसे कुछ नहीं है। देखिए, महायुति की सरकार है, महायुति की सरकार में अच्छे लोगों के काम होने चाहिए। सरकार का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री यही कहना चाहते हैं कि हम हर जगह पे जहाँ जहाँ हो सके मंत्रियों ने काम करना चाहिए लोगों के। और उस माध्यम से अगर गणेश नाइक साहब ने जनता दरबार लिया तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे शहर में वन खाते के अंदर कुछ सार्वजनिक शौचालय है, कुछ व्यायामशाला है, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। मैंने गणेश नाइक साहब को 2 बार लेटर दे दिया है कि जो फॉरेस्ट के अंदर हमारी शमशान भूमि है, हमारे टॉयलेट्स है, तो हम रीडेवलप करना चाहते हैं। फंड हमारे पास गवर्नमेंट के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है, 50 करोड़ का निधि टॉयलेट्स के लिए दे दिया, मगर फॉरेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो रुके हैं। तो उसके लिए आप उसको परमिशन दे दीजिए। तो मेरे जो लेटर है वो लेटर का ध्यान रखते हुए उन्होंने जनता दरबार का आयोजन भी किया, बहुत सारे लोगों ने उनके शिकायतें भी दर्ज कर दी है और धीरे धीरे हमारी सरकार के माध्यम से वो काम हम निश्चित रूप से करेंगे। आज का जो शिविर था इसका मुख्य विषय था कि मीरा भाईंदर में जो 25 से अधिक साल की जो पुरानी बिल्डिंग हो गई है, ग्राम पंचायत काल से यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें, खासतौर पे भाईंदर पूर्व का जो इलाका है उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें उस समय बनाई गई थी जिसमें शायद FSI का उल्लंघन भी हुआ था या कुछ भी हो गया था।
और उस समय के जो अधिकतर विकासक थे, इन्होंने खेडूत लोग से डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाने के बाद, सिर्फ डेवलपमेंट एग्रीमेंट की वजह से वो जो बिल्डिंग बनाने के बाद उनको कन्विंस नहीं दिया गया था। और अब जब बिल्डिंग वाले जब रिडेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं तो कन्विंस होना जरूरी है, क्योंकि उसके सिवाय मीरा भाईंदर महानगर पालिका को परमिशन नहीं दे रही है। तो 7/12 में बिल्डिंग का सोसाइटी का नाम लाने के लिए जब बिल्डर से पहल करते हैं, तो शायद उस समय के बिल्डर अभी यहाँ पर है नहीं है, तो उसकी वजह से इतनी दिक्कतें आ रही है। तो सरनाईक साहब ने एक पहल निकाला है कि डिम कन्वेंस के थ्रू करेंगे, और बहुत सारी सोसाइटी पुरानी होने की वजह से उनके पास फंड भी उपलब्ध नहीं है। तो सरनाईक साहब ने और शिवसेना की तरफ से उन्होंने पहल की कि ये डिम कन्वेंस पूरी तरह से मुफ्त में हम करके देंगे, और सोसाइटियों धारकों को, सभी हमारे मीरा भाईंदर वासियों को जो यहाँ पर एप्लीकेशन करेगा उसके सोसाइटी का नाम 7/12 में ला के देने का काम सरनाईक साहब के थ्रू शिवसेना करके देगी। उन्होंने ये वचन दिया था और उसकी आधारशिला आज भी रखी है। अभी तक 60 से 65 सोसाइटियों का नाम भी उन्होंने ला के दिया है। उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी उन्होंने नियुक्त की है, जिसमें बहुत सारे वकील और कायदे तज्ञ है जो सोसाइटी के कामकाज के बारे में जानते हैं। उनके नेतृत्व में ये काम होगा, और हम आशा करते हैं कि सभी मीरा भाईंदर वासी इस चीज का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे और अपने सोसाइटी का नाम 7/12 में ला के जमीन के मालिक बनेंगे। सिर्फ फ्लैट का मालिक बनने से फायदा नहीं, आपको जमीन का मालिक बनना है। तो सभी मीरा भाईंदर वासियों को मेरा आह्वान है कि इस संधि का आप लाभ ले और अपने सोसाइटी के जमीन का आप खुद मालिक बने। तो देखा आपने, इस प्रकार से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक और सराहनीय कार्य करते हुए मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक सुविधा उपलब्ध कराई है, जो कि डीम कन्वेंस के बारे में है। साथ ही नागरिकों में जो संभ्रम है 79A प्रक्रिया के बारे में, या 7/12 उतारा, या प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में, उन सभी शंकाओं को दूर करने की कोशिश इस मार्गदर्शन शिविर में की गई। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने सवाल यहाँ पर रखे। जिन जिन लोगों को डीम कन्वेंस में बाधाएं आ रही है, मुश्किलें आ रही है, उन्हें यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया। तो निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर वासियों को आने वाले दिनों में जिन सोसाइटियों का डीम कन्वेंस होना है उन्हें इसका लाभ मिलेगा, ऐसी अपेक्षा जताई जा रही है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।